हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में हमने देखा इक्वेशंस ऑफ मोशन को। न्यूटन ने जो तीन इक्वेशंस दी थी, कौन कौन सी? v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। ये तीनों इक्वेशंस हमने देखी और इनको कैसे यूज करते हैं ये समझा। इस वीडियो में हम लोग उन्हीं इक्वेशंस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है ये? द फ्रंट एंड ऑफ अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रेन का फ्रंट एंड 10 मीटर पर सेकेंड से एक पोल को क्रॉस करता है, while the rear end crosses the same pole with velocity 30 meters per second. If acceleration of the train is 4 meter per second square, we need to find the length of train. हमें पता लगाना है कि लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है अगर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो। क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे हम डायग्राम से। क्या कहा इसमें? कहा कि एक ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ कितनी पता नहीं, वही लेंथ निकालनी है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, मैं अभी तक जब कार ड्रॉ करने के लिए जाता था तो मैं एक पॉइंट के आगे कार लिख देता था। अभी जब ट्रेन बनाने के लिए बोला गया तो मैं एक पॉइंट के आगे ट्रेन नहीं लिख रहा हूं, बल्कि एक लंबी सी ट्रेन बना रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं एक ट्रेन को। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि जब आपसे कार के बारे में बात की गई तो उसमें एक कार का डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, कार की लेंथ के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। कार की जो लेंथ थी उस डिस्प्लेसमेंट के सामने निग्लिजिबल थी, इसलिए कार को हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हम मान सकते हैं कार की लेंथ निग्लिजिबल है। बट यहां इस क्वेश्चन में तो लेंथ ऑफ ट्रेन ही पूछा गया है, इसको हम निग्लिजिबल नहीं मान सकते, इसलिए मैं पूरी ट्रेन बना रहा हूं। ये मेरे पास एक ट्रेन है जिसकी लेंथ निकालनी है, तो मैंने मान लिया ये लेंथ L है। कहा गया है कि जब ये ट्रेन आगे जा रही थी तो एक पोल के बगल से गुजरती है। ये रहा आपका पोल, ये पोल के बगल से गुजरती है और ट्रेन का जो फ्रंट एंड है, ये फ्रंट एंड है ट्रेन का, इट क्रॉसेस द पोल विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड है। मतलब इस मोमेंट पे जब ट्रेन का फ्रंट एंड इस पोल को क्रॉस कर रहा है उस वक्त इस ट्रेन की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। यह कहा गया है कि while rear end crosses the same pole with velocity 30 meters per second। मतलब ये ट्रेन आगे आई और जब इसका रियर एंड यहां पहुंचा उस वक्त इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है। तो उस सिचुएशन को दोबारा ड्रॉ कर दे रहा हूं, मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। आप बोलोगे सर ट्रेन साइड में थोड़ा ना खिसकी है। मजबूरी है, यहां ड्रॉ करते तो कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए साइड में ड्रॉ कर रहा हूं। असली में ट्रेन साइड वाइज गई है क्या? बिल्कुल नहीं गई है। ये सिर्फ हमारी सहूलियत के लिए इस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं डायग्राम को। तो ट्रेन की लेंथ चेंज हो जाएगी क्या जब ट्रेन आगे बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं सर, ये लेंथ अभी भी L ही रहेगी। ओके, इसकी वेलोसिटी यहां पे 10 मीटर पर सेकंड थी, पर रियर एंड पोल को कितनी वेलोसिटी से क्रॉस करता है? 30 मीटर पर सेकंड से। तो इस मोमेंट पर ट्रेन की वेलोसिटी कितनी हो गई है? 30 मीटर पर सेकंड। आपको यह भी गिवन है कि इस ट्रेन का जो एक्सेलरेशन है, दैट एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे पूछा गया है ट्रेन की लेंथ कितनी है। तो अब जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे, एक जगह पे लिखेंगे। उससे पहले एक चीज और थी, साइन कन्वेंशन। तो पहले साइन कन्वेंशन असाइन करेंगे। मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव और बैकवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान ले रहा हूं। तो आप मुझको बताइए इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर मैं इस सिचुएशन को इनिशियल मानूं, इसको फाइनल मानूं, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ये इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल सिचुएशन से फाइनल सिचुएशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट ट्रेन ऑफ लेंथ के बराबर है, यही हमें निकालना है। हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन है 30 मीटर पर सेकंड और हमें एक्सेलरेशन भी गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर ये जो चार क्वांटिटीज हैं, 3 गिवन है और एक पूछी गई है, इन चारों को मिलाकर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? सोचिए, वो जो 3 फॉर्मूले थे
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इनमें से कौन से फॉर्मूले में ये चारों चीजें आती हैं? आंसर है थर्ड इक्वेशन में वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हम अप्लाई करते हैं, हमें मिलेगा 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू एस। एस कितना एल के बराबर, तो लेंथ निकल जाएगी एल। दिस इंप्लाइज 800 इज इक्वल टू 8l, दिस इंप्लाइज l इज इक्वल टू 100 मीटर। बहुत ही आसानी से ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिर्फ डायग्राम बनाने भर की देरी थी। अगर आप डायग्राम बना लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके आगे के लिए बोल दे रहा हूं, हालांकि आपको इससे पहले भी करना चाहिए था। जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूं, एक बार आप पॉज करेंगे, खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, अगर उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे, अगर सॉल्व नहीं होता तब भी सॉल्यूशन देखेंगे, बट एक बार सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश खुद से जरूर करेंगे, तभी आप इस चीज को रियलाइज कर पाओगे कि जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है कि अ पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड acquires a velocity of 18 meter per second at t is equal to 7 seconds. We need to find the displacement in these 7 seconds. क्या करेंगे? स्टेप्स वही हैं। सबसे पहले डायग्राम, एक पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, कहा गया है इट एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ 18 मीटर पर सेकंड एट t is equal to 7 seconds. जब टाइम 7 सेकंड हो जाता है उस वक्त इसकी वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकंड हो जाती है। हमें बताना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है t इज इक्वल टू 0 पे यहां था, डिस्प्लेसमेंट जो है ये s डिस्प्लेसमेंट, ये कितना है? क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए? डायग्राम बन चुका है। अगला स्टेप है साइन कन्वेंशन, आगे की तरफ प्लस, पीछे की तरफ माइनस। अब जो क्वांटिटीज गिवन है उसको दोबारा से एक जगह लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी गिवन है 18 मीटर पर सेकंड, टाइम गिवन है 7 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। आप बताइए कि क्या यहां पर आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये चारों क्वांटिटीज आती हैं? सोचते हैं। पहला फॉर्मूला v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ए नहीं है यहाँ पे, ओके। दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए नहीं है। तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, ए नहीं है। तीनों ही फॉर्मूले ए मांग रहे थे, पर इन चार ये जो डेटा दे रखे हैं इसमें ए तो है ही नहीं, तो डायरेक्टली कोई फॉर्मूला आप यहां पर अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्या करें? हमें एक्सेलरेशन चाहिए। डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल पा रहे, कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन निकाल लो। इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, एक्सेलरेशन निकाल लो। क्या आएगा? u v t और a, कौन सा फॉर्मूला बना? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमने फॉर्मूला लगाया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इंप्लाइज 18 इज इक्वल टू 2 प्लस a इंटू 7। दिस इंप्लाइज आपका जो एक्सेलरेशन आया दैट इज 16/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब अगर आप इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो तो क्या करोगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s यूज कर सकते हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकते हो। मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर रहा हूँ। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे आप ये आंसर निकाल पाओगे, क्योंकि अब आपके पास एक्सेलरेशन भी है। अब आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया? s इज इक्वल टू यू कितना 2 इंटू टाइम कितना 7 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना 16/7 इंटू टी स्क्वायर मतलब टाइम कितना 7, दैट इज इक्वल टू 14 प्लस 8 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 70 मीटर। तो ये आपका आंसर है। आपने यहां पर देखा ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा था। जिनको सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है वो अभी देख लीजिए आराम से। इस फॉर्मूले में थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ा। एक फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, एक के बाद एक 2 फॉर्मूले अप्लाई करने पड़े।
कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो फॉर्मूले आपको साइमल्टेनियसली अप्लाई करने पड़े, दोनों इक्वेशंस को आपको एक साथ सॉल्व करना पड़े। बट यहां पर प्रॉब्लम क्या हुई, हमें यहां पर दो लगाने पड़े, उसका एक सीधा है। वो जो तीन इक्वेशंस थी, उन तीनों इक्वेशंस को अगर आप गौर से देखोगे तो आप पाओगे कि तीनों में ही u और a दोनों क्वांटिटीज आती हैं। तीनों इक्वेशन में u है, तीनों इक्वेशन में a है। इनिशियल वेलोसिटी भी तीनों इक्वेशंस में है, एक्सेलरेशन भी तीनों इक्वेशंस में है। यहां पर आपको u दिया गया, a नहीं दिया गया और a पूछा भी नहीं गया। इस वजह से आपको ऐसे क्वेश्चंस में एक साथ दो फॉर्मूले यूज करने पड़ जाएंगे, या फिर हमारे पास कुछ और एक ऑल्टरनेट मेथड भी है। हालांकि मैं चाहूंगा आप उन्हीं तीन इक्वेशंस से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पर हमारे पास एक और फॉर्मूला, इनफैक्ट दो और फॉर्मूले, अभी एक फॉर्मूला बाद में एक और फॉर्मूला देंगे। ऑल्टरनेट ये है कि हमारे पास एक और फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू t। अगेन दिस फॉर्मूला इज वैलिड only if acceleration is constant। इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, पर इस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। वैसे ये फॉर्मूला कैसे काम करता है ये भी समझ लो। हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंड जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज सिंपली u प्लस v बाय 2। मैंने आपको जब पढ़ाया था एवरेज वेलोसिटी के बारे में तो मैंने आपको वार्न किया था कि ये फॉर्मूला सही नहीं है। ये फॉर्मूला सही नहीं है क्योंकि ये हर जगह काम नहीं करता। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इसीलिए ये फॉर्मूला आप हर जगह यूज नहीं कर सकते। इनफैक्ट न्यूटन की जितनी भी इक्वेशंस हैं उन तीनों इक्वेशंस को भी आप तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो तभी आप न्यूटन्स इक्वेशंस को यूज कर सकते हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ तो न्यूटन्स इक्वेशंस को भी यूज नहीं कर सकते। आप इस फॉर्मूले को भी यूज नहीं कर सकते कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। आप ये भी यूज नहीं कर सकते, आप ये भी यूज नहीं कर सकते कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू टाइम। ये भी कब वैलिड है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तभी। तो ये आपका एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला आ गया, इसको यूज करके भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। कैसे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 2 प्लस फाइनल वेलोसिटी 18 बाय 2 इंटू टाइम इज 7 सेकंड, दैट इज इक्वल टू 70 मीटर। डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा, इवन दो इस तरीके से आंसर तुरंत आ रहा है, फिर भी सजेस्ट करूंगा पहला वाला मेथड ज्यादा अच्छा है। क्यों ज्यादा अच्छा है, एक तो उसमें आप सिर्फ वही फॉर्मूले यूज कर रहे हो जो आपके सिलेबस में है। दूसरा फायदा ये है कि आप इस तरीके से सॉल्व करने पे एक साथ एक से ज्यादा इक्वेशंस को कैसे हैंडल करते हैं ये चीज सीखोगे। अगर आप हर चीज के लिए नया फॉर्मूला देखने लग जाओगे तो परेशानी हो जाएगी आगे चलकर। तो बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल क्या है, एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड अ पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 15 मीटर। t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है एंड वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। हमें बताना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना है। देखिए पूरा डायग्राम एक बार बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप तो वही होता है, प्रॉपर्ली डायग्राम बनाइए। तो एक पार्टिकल है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया, हैज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 15 मीटर। यहां पे मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन है, 15 मीटर आगे ये पहुंच चुका है एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड। t इज इक्वल टू 0 पर यहां था, 15 मीटर आगे है, t इज इक्वल टू 5 सेकंड से। इट हैज अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। हमें बताना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो पहला स्टेप डायग्राम हो गया, दूसरा स्टेप हमने साइन कन्वेंशन असाइन कर लिया, तीसरा स्टेप हम देखेंगे कि कौन कौन सी क्वांटिटीज गिवन है, क्या मांगा गया।
तो हमें बोला गया u तो पता नहीं है पर v पता है। v कितना है? -2 मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 15 मीटर। टाइम कितना है? 5 सेकंड। और पूछा क्या गया है कि एक्सेलरेशन कितना है। आप फिर से यहाँ देख के बता सकते हो, u नहीं गिवन है इसलिए आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे। चाहो तो ट्राई कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला v = u + at नहीं लगेगा क्योंकि u नहीं है। दूसरा फॉर्मूला s = ut + ½ at² नहीं लगेगा क्योंकि u नहीं है। तीसरा फॉर्मूला v² = u² नहीं है इसलिए तीसरा फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं होगा। तो क्या करेंगे? हमें अगर u निकालना हो तो क्या हम u निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन की जगह? देखते हैं। u, v, s और t, इसके लिए भी हमारे पास डायरेक्ट यहाँ एक फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट = u + v/2 × टाइम, पर वो बेसिक 3 फॉर्मूलों में नहीं है, इसलिए मैं यहां पर वो भी यूज नहीं करूंगा। मैं काम करूंगा कि एक इक्वेशन लिखूंगा v = u + at, इसमें सारी वैल्यूज बिठा दूंगा। दिस इंप्लाइज -2 = u + a × 5, ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। दूसरी इक्वेशन लिखूंगा मैं s = ut + ½ at², तो हो जाएगा दूसरा s = ut + ½ at², तो इससे मिल जाएगा 15 = u नहीं गिवन है, t गिवन है, 5u क्योंकि t की वैल्यू 5 है, प्लस हाफ टाइम्स a नहीं गिवन है बट t गिवन है, तो × 5²। तो यहां से क्या मिलेगा? दिस इंप्लाइज 15 = 5u + 25a/2। दिस इज इक्वेशन 2। अब यहां 5u है, यहां u है। हमें एक और चीज नहीं सीखने को मिलेगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे। बोल रहा हूं ना, अगर आप हर चीज का फॉर्मूला रटने लग जाओगे तो क्या होगा कि सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना सीखोगे। फॉर्मूलों से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कैसे निकाले जाए, जिस चीज का फॉर्मूला नहीं है वो कैसे निकाला जाए, एक से ज्यादा इक्वेशंस हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए, ये चीजें आप नहीं सीखोगे। तो हमें एक्सेलरेशन पूछा गया था, एक्सेलरेशन हमें बताना था। ये 2 इक्वेशंस हमारे पास है। हमसे u पूछा नहीं गया था, u मैंने अपने मन से लिखा था। हमसे u पूछा नहीं गया था, पर हमसे एक्सेलरेशन पूछा गया था। हमारे पास 2 इक्वेशन है, दोनों में एक u आ रहा है और एक जगह a आ रहा है। ठीक है, एक जगह u आ रहा है, दोनों जगह u भी आ रहा है, दोनों जगह a भी आ रहा है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए a, हमें u नहीं चाहिए। तो ऐसे में आप एक चीज समझ लो, अगर आपको कभी साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका बता रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करने का, ध्यान रखिएगा बेटा। अगर आपको कभी भी एक साथ एक से ज्यादा इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत पड़े, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने की जरूरत पड़े, एक से ज्यादा इक्वेशंस को सॉल्व करने की जरूरत पड़े, तो अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो तो सिर्फ एक सिंपल सा तरीका है। तो तरीका क्या है? ये मत सोचो कि क्या निकालना है। देखो, हमेशा पता होना चाहिए कि आपको अल्टीमेटली पूछा क्या गया है, पर साथ ही साथ आपको इक्वेशन सॉल्व करते वक्त एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है तो मालूम होना ही चाहिए, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं पूछा गया। जो नहीं पूछा गया है अगर आप उसको एलिमिनेट कर दोगे तो अपने आप जो पूछा गया है वो मिल जाएगा, वो निकल आएगा। कैसे? समझिए, हमें यहां पर u नहीं पूछा गया है, a पूछा गया है। a हमें निकालना है, u निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं चाहता हूं इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 से मैं u को हटा दूं। मैंने क्या बोला? यहां 5u है, यहां u है, तो मैंने बोला एक काम करता हूं कि इक्वेशन नंबर 2 में से 5 टाइम्स इक्वेशन नंबर 1 को सबट्रैक्ट कर देता हूं। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को 5 टाइम्स सबट्रैक्ट कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा LHS में? 15 माइनस 5 टाइम्स -2 मतलब +10 इक्वल्स टू 5u माइनस 5u कैंसिल हो गया। यही तो काम कर रहे थे, u को एलिमिनेट करने के लिए तो मेहनत करी है। प्लस इसमें से 5 टाइम्स ही सबट्रैक्ट करना है,
तो 25a/2 में से 5 टाइम्स 5a सब्ट्रैक्ट करो, मतलब 25a सब्ट्रैक्ट करो। दिस इंप्लाइज 15 प्लस 10 इज 25 इज इक्वल टू -25a/2। दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब इस तरफ है। डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, फाइनल वेलोसिटी के डायरेक्शन में, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी आगे की तरफ रही होगी। रिटार्डेशन वाला केस है पहले, ये पार्टिकल आगे जाएगा, वेलोसिटी 0 होगी, फिर लौट के इधर आ जाएगा। इस तरीके से पार्टिकल आगे जाके पीछे आया होगा। 5 सेकंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर रहा है, सॉरी 2 मीटर नहीं 15 मीटर रहा है। इसकी वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकंड रही है। अब अगर मेरे को इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना है तो हमारे पास उसके लिए भी एक ऑल्टरनेट मेथड है। इसके लिए भी हमारे पास एक और फॉर्मूला है। ये जो चार चीजें हैं V, S, T और A, इन चारों को मिला के हमारे पास एक और फॉर्मूला है। क्या है वो है S इज इक्वल टू VT माइनस हाफ A T स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू VT माइनस हाफ A T स्क्वायर। ये एक और फॉर्मूला है, हम इसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज डिस्प्लेसमेंट कितना है 15 इज इक्वल टू -2 इंटू 5 माइनस हाफ टाइम्स A इंटू T स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 15 इज इक्वल टू -10 माइनस 25a/2। दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन आसान तो हो जाएगा, पर फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि पहला वाला मेथड ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि उस पहले वाले मेथड को यूज करने से आप ज्यादा चीजें सीख रहे हो, ज्यादा काम की चीजें सीख रहे हो। ये फॉर्मूला आज याद है, कल याद नहीं रहेगा। फॉर्मूला इस क्वेश्चन में काम आ रहा है, किसी और क्वेश्चन में काम नहीं आएगा। पर ये टेक्निक कि 2 इक्वेशंस बना के उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए ये आपका छूट जाएगा अगर आप इन फॉर्मूलों पे भरोसे बैठे रहेंगे। ये जो मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू U प्लस V/2 इंटू T एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू VT माइनस हाफ A T स्क्वायर। चलिए ओके, तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है कि अ मैन ड्राइविंग हिज कार एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले यहीं पे आपकी नजर रुक जानी चाहिए, किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड नहीं है, ऐसा यूनिट नहीं है, तो शायद आपको इसे कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। सीज अ कैट ऑन द रोड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। ये बंदा एक रोड को देखता है, एक रोड पर कैट को देखता है 50 मीटर की दूरी पर। He applies brakes to produce retardation of 5 meter per second square. Find whether he will be able to save the cat or not if his reaction time is 1 second. जो भी लिखा हुआ है उसको पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर समझते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्या हुआ है, एक आदमी है जो कि 72 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चला रहा है। 72 किलोमीटर पर आवर को पहले हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये इसके लिए सीधा सा तरीका होता है 72 इंटू 5/18 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड या वेलोसिटी दे रखी है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कैसे होता है ये देख लीजिए। पहले उसी को देख लेते हैं कैसे करेंगे, ये कैसे आया। तो 72 किलोमीटर पर आवर है और हमें इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 60 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 72 इंटू 1000 बाय 3600, ये 60 सेकंड होगा ना, तो मीटर पर सेकंड आ गया। 1000 मीटर अपॉन 60 इंटू 60 सेकंड।
तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, दैट इज इक्वल टू 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, और आपकी स्पीड इनिशियल स्पीड आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक आदमी है जो अपनी गाड़ी को 72 किलोमीटर पर आवर मतलब कि 20 मीटर पर सेकेंड से ड्राइव कर रहा है, और अपनी इनिशियल पोजीशन से 50 मीटर की डिस्टेंस पर 50 मीटर की डिस्टेंस पर एक कैट को देखता है। इसको देखकर, इस बिल्ली को देखकर ये आदमी ब्रेक लगाता है, पर गिवन है कि ब्रेक लगाने का जो रिएक्शन टाइम है वो 1 सेकंड है, मतलब ब्रेक लगाने में उसको 1 सेकंड लग जाता है। तो इसका मतलब 20 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से ये 1 सेकंड तक चलता रहेगा। यहां पर ये जो ड्यूरेशन है ये 1 सेकंड है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 20 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया इस आदमी का। यहां पर भी इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ही है। हमें बताना है कि ये आदमी बिल्ली को बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा। तो सोचिए, ब्रेक लगाते लगाते बिल्ली कितनी डिस्टेंस से बची है, 30 मीटर की डिस्टेंस से बची है, क्योंकि 20 मीटर तो ये कल ही चल चुका है कांस्टेंट स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड की। तो ये बच्चा है कितनी डिस्टेंस पर, तो कैट कितनी डिस्टेंस पर है, 30 मीटर की डिस्टेंस पर। अब यहां से लेकर हम कैट को बचाने तक का मोशन के बारे में बात करेंगे। आप सोचिए, कैट को बचाने के लिए इस आदमी को क्या करना है, इस आदमी को गाड़ी को रोकना है, गाड़ी को फुल स्टॉप तक लाना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर मैं आगे की तरफ प्लस बोल दूं, पीछे की तरफ माइनस बोल दूं, मैं यहां से मोशन की शुरुआत मानूं, मैं बोलूंगा u कितना है 20 मीटर पर सेकंड, गाड़ी को रोकना है इसलिए v कितना है 0, और आपका रिटार्डेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, दैट मींस -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। हम इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल लेंगे कि कितनी देर में जाके ये रुकेगा। ये डिस्प्लेसमेंट अगर 30 मीटर से कम हुआ तब तो ये बिल्ली को बचा लेगा, अदरवाइज बिल्ली को नहीं बचा पाएगा। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगी देखते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as implies 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -5 इंटू s, दैट मीन्स 10s is equal to 400, that means displacement is equal to 40 मीटर। तो इस आदमी को ब्रेक लगाने के बाद, इस आदमी के ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी 40 मीटर और चलकर ही रुकेगी।